भारत 9 में तबसरों और तजियों रिपोर्ट्स के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत। और बात करेंगे साने 11 सितंबर की। साने कराची की तहकीकात के बुलंदो बांग दावों के बावजूद तहकीकाती इदारों ने 11 सितंबर के अंदरनाक वाक़े के असल मुहर्रिकात पर तवज्जो नहीं दी है। आतिशज़दगी से पहले और इसके बाद जानो अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ किन सरकारी इदारों की जिम्मेदारी थी? तफसीलात बता रहे हैं SM अमीन शाह इस रिपोर्ट में। सानेहा कराची ने जिन सरकारी इदारों की साख पर सवालिया निशान लगा दिया है उनमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, शहरी दिफा और फायर ब्रिगेड सिर्फ फहरिस्त हैं। माहिरीन का कहना है कि बल्दिया फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पाना जहां फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी थी, वहीं फैक्ट्री इमारत में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, शहरी दिफा, फायर ब्रिगेड रेस्क्यू टीम की थी। फायर ब्रिगेड की जब भी कभी 2 गाड़ियां मूव करती हैं तो उसके साथ तीसरी रेस्क्यू सर्विस की गाड़ी होनी चाहिए थी। वहां रेस्क्यू सर्विस की गाड़ी नहीं भेजी गई। हर फायर ब्रिगेड स्टेशन के ऊपर रेस्क्यू की गाड़ी के अंदर वो औजार होते हैं, वो सामान होते हैं जिससे एग्जिट बनाए जाते हैं, रास्ते बनाए जाते हैं ताकि लोगों को बाहर निकाला जाए। दूसरी जिम्मेदारी जो आयद होती है वो सिविल डिफेंस की होती है कि वो इन तमाम बड़े इदारों के अंदर इस चीज़ की देखभाल करे कि वहाँ एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू के क्या क्या ज़राए मौजूद हैं, आग बुझाने के साथ साथ रेस्क्यू के लिए वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं है, ये वहाँ के इंस्पेक्टर्स की इनकी जिम्मेदारी है। होटल, तालीमी इदारों और फैक्ट्रियों में बल्दिया टाउन जैसे सानेहात से बचने के लिए मुताल्लिका इमारत में आग बुझाने के आलात की दस्तयाबी और शहरी दिफा की तरबियत फराहम करना सिविल डिफेंस की जिम्मेदारी है। क्या सिविल डिफेंस ने कानूनी तकाजे पूरे किए या उसके बगैर ही मुतासरा फैक्ट्री को NOC जारी कर दिया गया? शहरी दिफा हुक्काम लब कुशाई से गुरेज़ा हैं। जो अफसर जो डील करते हैं, जिनको ट्रेनिंग का पता है, हम लोग तो मतलब उधर से हम डिपार्टमेंट से सिर्फ डॉक्यूमेंट लेने आए कमिश्नर ऑफिस को पहुँचाने के लिए। जो डिप्टी कंट्रोलर होते हैं या जो इधर के असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, पूरी कंसल्ट है ना उनसे। हमें तो ज़ीरो भी नहीं पता है। जब हमारा ताल्लुक हो तो हम आपको बताएं ना कि जी ये हम ट्रेनिंग देते हैं, ये बनाना देते हैं। बात असल मेरे पास ये है। फायर ब्रिगेड की जानिब से रेस्क्यू टीम बल्दिया भेजने में ताख़ीर, शहरी दिफा की लापरवाही और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सर्द मोहरी ने बल्दिया टाउन हादसे को कौमी सानेहा बना दिया। आतिशज़दगी इत्तेफाकी वाक़या था या तखरीब कारी? माहिरीन कहते हैं कि मज़कूरा इदारों की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में जानो अमलाक के कसीर नुकसान से बचा जा सकता था। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने सानेहा बल्दिया टाउन को कौमी सानेहा करार देते हुए कहा है कि किसी को हरासा नहीं किया जाएगा, मगर जो मुलव्विस हुआ उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा। रहमान मलिक साने बल्दिया टाउन के हवाले से अपने पहले बयान पर कायम हैं। उनका कहना है कि गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली आग में दहशतगर्दी के उनसर के मुलव्विस होने को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि पहली मंजिल पर लकड़ी का काम हो रहा था, आग वहीं लगी। उनका कहना था कि ये सानिया क्यों हुआ, कौन मुलव्विस है, वक्त आने पर बता दिया जाएगा। सानिया तो है ही है, ये इतना बड़ी नेचुरल ट्रेजेडी है, लेकिन मैं इसको सैबोटाज के एलिमेंट को ओवर रूल नहीं करूँगा। मेरी जो छठी हैसियत कह रही है कि इसमें दहशतगर्दी का एलिमेंट है, उसमें किस लेवल पे है, क्यों किया गया, उसकी इंटेंशंस क्या थी, पीछे कौन था, वो इंशाल्लाह वक्त आने पे आपको मिल जाएगा। कुछ वीडियो फुटेज ऐसी मिली है जिसमें कुछ हमें शकूक हमारे यहाँ आए हैं कि कौन से लोग थे जो इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। दौरे के मौके पर रहमान मलिक ने मुतासरा फैक्ट्री में हंगामी हालत के मौके पर अखराज में की गई खामियों को भी गिनवाया। बेसिकली इसके फायर एग्जिट है ही नहीं है। मैंने दोनों बिल्डिंगों को कनेक्शन भी देखा है, जहाँ पे फायर एग्जिट था वहाँ उन्होंने कनेक्शन करके टोटल बंद कर दिया होगा, जिसमें बहुत से पहलू हैं। इसी बिल्डिंग में 11 साल पहले आग लगी थी और उसके बाद चंद महीने पहले लगी, वो हम इंश्योरेंस क्लेम्स को भी एग्जामिन कर रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि 3 नुकात पर तहकीकात हो रही है, गैर मुल्की माहिरीन को भी बुलाया जाएगा। फोरेंसिक एक्सपर्ट जो स्पेशली ऐसी इंसिडेंट जो फायर के होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी भी करती है, और इसमें मैंने इंस्ट्रक्शन दिए कि इवन इसकी एनालिसिस अमेरिका से या वेस्ट के किसी डेवलप कंट्री से भी करानी पड़ी तो कराई जाए। 3 पहलू हम देख रहे हैं कि कोई मैलीफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनी मैलीफाइडी विद इन द स्टाफ, और थर्ड कोई गेन की वजह से या कोई और मोटिव की वजह से तो नहीं हुआ
लेकिन इसमें हम जो कंसंट्रेट कर रहे हैं ज़्यादा, वो ज़ाहिर है बिल्डिंग के जो अवेलेबल मटेरियल है, एविडेंस है, उसको लेके आगे चल रहे हैं। रहमान मलिक ने दावा किया है कि जहां बग अफराद की दाद रसीद जल्द कर दी जाएगी। ये इमदाद मरहले इसी महीने में मुकम्मल हो जाएगी, इसमें कोई किसी किस्म की डिले नहीं होगी। जो कंपनसेशन का ऐलान हुआ कंपनसेशन भी मिलेगी। इस मौके पर रहमान मलिक ने कराची समेत मुल्क के 4-5 शहरों में आइंदा चंद रोज में मुमकिन दहशतगर्दी के खतरे का इंतबा भी जारी किया। दुश्मन बहुत एक्टिव हुआ है, वो कराची को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, वो कोई मौका नहीं छोड़ रहा और ना वो छोड़ेगा। और यहाँ पे सैबोटाज और कुछ वाक़यात होने का खतरा है। मैं पहले फोरवार्निंग कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, ये एक इंटेलिजेंस है जो मेरा फ़र्ज़ है। 4-5 शहर जो हैं अगले चंद दिनों में मसला है। रहमान मलिक का मजीद कहना था कि साने पर किसी को बरतरी हासिल करने या नंबर बनाने की जरूरत नहीं और न ही किसी को सियासत चमकानी चाहिए। उधर FIA ने फैक्ट्री का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया है। डायरेक्टर FIA आज़ाद खान ने टीम के हमरा मुतासरा फैक्ट्री का दौरा किया और फैक्ट्री से मुख्तलिफ फाइलें और दस्तावेजात भी कब्जे में ले लीं। और वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक आज सुबह बल्दिया टाउन में मुतासरा फैक्ट्री के दौरे पर पहुंचे। सानहे पर जहां उन्होंने दुख और इजहार अफसोस किया, वहीं अपना दुखड़ा भी सुनाया। यार ओ माय गॉड, शेव कर रहा था, आए तो यहाँ लगा और यहाँ लगा मेरे साथ, तो यार पता नहीं क्या बात है। ये सुबह अभी ताज़ा अभी मैं से शेयर कर रहा था तो उसमें ये लगा और ये लगा, अभी इसको दबा के रखा हुआ। नहीं, हम तो ये समझे कि शायद फैक्ट्री में कोई पत्थर वत्थर तो नहीं। नहीं, ये शेव कर रहा था सुबह इस तरह करके। फॉर गॉड सेक मेरे पे इतना पर्सनल ना हो प्लीज। थैंक यू सर। MQM के मरहूम रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक की दूसरी बरसी के मौके पर कराची के लाल किला ग्राउंड में कुरान ख्वानी का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसमें मरहूम के अहले खाना समेत रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखेंगे। MQM के मरहूम रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक की दूसरी बरसी के मौके पर कराची के लाल किला ग्राउंड में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया, जिसमें मरहूम के अहले खाना, पार्टी रहनुमाओं और मुख्तलिफ शोबाजात के जिम्मेदारान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दुआए मग़फ़िरत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए MQM के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि उनकी जमात इमरान फारूक की मौत की तफ्तीश के हवाले से मुकम्मल ताउन कर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनके कत्ल की तफ्तीश में ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है, अपना मुकम्मल ताउन कर रही है और इस यकीन के साथ इस बात का इंतज़ार कर रही है कि ये तहकीकात अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। इमरान फारूक की दूसरी बरसी के इज्तिमा में शरीक रहनुमाओं और कारकुनों का कहना था कि वो अपने अजीम साथी की मौत का गम नहीं भूल सके हैं। उनका कहना था कि हक परस्ती का सफ़र जारी रहेगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ खुर्शीद आलम, CNBC पाकिस्तान, कराची। बढ़ते हैं कुछ आगे। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों के लिए 2 अरब रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। सिंध के सैलाब और बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म ने 2 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने कश्मीर के लिए 20, जैकबाबाद के लिए 20, कोटकी के लिए 7, सक्खर के लिए 10 और मीरपुर खास के लिए 10 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत की। जबकि जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए भी वज़ीर आज़म ने 2-2 अरब रुपए के यकसा इमदादी पैकेज का ऐलान किया। बात कर लें अब कुछ मौसम की। मॉनसून के दूसरे मरहले की बारिशों का सिलसिला मंगल तक जारी रहेगा। डेरा मुराद जमाली में सैलाबी रेले से आज सुबह 4 लाशें निकाली गईं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। उधर लाहौर में मानसून की बारिशें अपना भरपूर रंग दिखा रही हैं। दूसरे रोज भी तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन बाज़ इलाकों में निकासी आब का निज़ाम बेहतर न होने के बायस गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। रात गए जौहर टाउन, मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, ठोकर नियाज बेग टाउनशिप और दीगर इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे हब्स की शिद्दत कम हुई। उधर हालिया बारिशों से पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पैदा होने वाली सूरत हाल पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। लोग खुले आसमान तले सड़कों पर बेयारो मददगार रहने पर मजबूर हैं।
कोहे सुलेमान पर एक बार फिर बारिश शुरू होने से डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में तुगयानी और कोयटा रोड मुकम्मल तौर पर जेर आब आ गई है। सैलाबी रेला डेरा गाजी खान, राजनपुर, जामपुर, रोजा और गरीबाबाद में तबाही मचाते हुए शाह वली की जानिब बढ़ रहा है। नसीराबाद और जाफराबाद में हालिया बारिशों के बाद जा बजा तबाही के मनाजिर बिखरे हुए हैं। अशाए खुर्दोनोश की किल्लत है, जबकि आलूदा पानी से मुख्तलिफ अमराज फैल रहे हैं। जैकबाबाद की तहसील ठल में 28 यूनियन काउंसिलें पानी में डूबी हुई हैं। खैरपुर के पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी से मजीद 100 देहात डूब गए हैं। और अब बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की, जिसके लिए श्रीलंका में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मेगा इवेंट के इनेकाद से श्रीलंकन खुश हैं और पुरुम्मीद हैं कि उनकी टीम इवेंट में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। 30 बरसों से अलैदगी पसंद तामिल बागियों से बरसरे पैकार श्रीलंका एक नए चेहरे के साथ सामने आ रहा है। आलमी कप के तमाम मैच दारुल हुकूमत कोलंबो, हैम्बनटोटा और कैंडी में खेले जाएंगे। तीनों शहरों में तैयारियां उरूज पर हैं। दर्जनों नए होटल्स और अपार्टमेंट्स तामीर हो चुके हैं। शायकीन की आमद जारी है, जबकि 300 सहाफ़ी मेगा इवेंट को कवर करेंगे। श्रीलंका के अवाम भी टूर्नामेंट के इनेकाद पर खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि श्रीलंका T20 आलमी कप जीत लेगा। मेगा इवेंट का आगाज मौसम सरमा की शुरुआत से चंद रोज कबल हो रहा है और सयाहों की जजीरे में आमद जारी है, जिनमें भारतीय और बरतानवी सयाहों की तादाद ज्यादा है। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कल कोलंबो में आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों को पाक भारत मैच का शिद्दत से इंतजार होता है। दोनों टीमें वार्म अप मैच में कल टकराएंगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में कामयाबी के बाद ग्रीन शर्ट्स के हौसले बुलंद हैं। कौमी टीम के पास कई मैच विनिंग खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉटसन सईद अजमल को इवेंट में शरीक तमाम टीमों के लिए खतरा करार दे चुके हैं। पाकिस्तानी टीम के कोच डेव वॉटमोर का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच को जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ वार्म अप मैच में बड़े मार्जिन से जीतकर खतरे की घंटी बजा दी है। श्रीलंका के खिलाफ वार्म अप मैच में इरफान पठान ने 5 और बालाजी ने 3 विकेटें हासिल की थी। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कल कोलंबो में आमने सामने होंगे। कौन जीत सकता है और किसको शिकस्त हो सकती है, इस पर तबसरा हासिल करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब से। तौसीफ साहब, कल पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ वार्म अप मैच खेलने जा रही है। इस मैच में फतह पाकिस्तान के लिए कितनी जरूरी होगी? नहीं, काफी जरूरी होगी और जाहिर है कि दोनों एक टीमें जो है बहुत स्ट्रांग है और इंडिया अपनी जगह सबको मालूम है कि काफी स्ट्रांग टीम है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई है तो उससे प्रेशर जरूर होगा, लेकिन इस वर्जन के क्रिकेट में जो है ना उस दिन ही अच्छा खेलना पड़ेगा आपको। कोई भी हो, ये 20 ओवर की क्रिकेट में उसी दिन जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। तो असीस साहब, पाकिस्तानी बॉलर्स ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को बहुत परेशान किया। क्या पाकिस्तानी बॉलर्स भारतीय सुरमाओं को भी चित कर पाएंगे? जैसे मैंने कहा, उनकी बैटिंग लाइन हमेशा से बहुत तगड़ी रही है और अभी तक हमारे अजमल ने ही परफॉर्म किया है और अजमल ही जो है वो सारा डिस्टर्ब किया है दोनों तीनों सीरीज जितनी भी हुई हैं और पिछली सीरीज में भी। तो अजमल का साथ देना पड़ेगा और अगर उसका साथ नहीं दे पाएंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा है कि इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब आपका। जी नाज़रीन, न्यूज़ आवर एट 9 में आज तक के लिए इतना ही। तबसरों, तस्दीयों और रिपोर्ट्स के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ उज़मा एजाज और मैं हूँ एहतशाम खालिद। अपने फीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं NH@CNBCPakistan.com पर। देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।